हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। कोई ऐसा ग्रह है जो मेरी दशा में मुझे सपोर्ट कर सके? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और आज काफी सारे सूत्रों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लेकर मैं आपके सामने समक्ष जो है वो मैं आया हूं। देखिए, ज्योतिष के अंदर जब हम जेमस्टोन रिकमेंडेशन करते हैं उसमें कई प्रिंसिपल तो बहुत सीधे सीधे हैं कि अगर एक ग्रह का दिग्बल है तो डेफिनेटली उसका जो जेमस्टोन है वो फाइनेंशियल सपोर्ट में बहुत अच्छा होता है। कई और सूत्र भी हैं, लेकिन एक चीज मैंने सीखी कि एग्जॉल्टेड और डिबिलिटेटेड प्लैनेट, उच्च या नीच के ग्रहों के जब हम जेमस्टोन्स डालते हैं तो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो आज ये सूत्र हम डिस्कस करेंगे इसमें जानेंगे कि ये पर्टिकुलर जो जेमस्टोन हम धारण करते हैं ये सभी सूत्रों से परे है। और मैं इसका लॉजिकल और साइंटिफिकल आपको जो है प्रमाण यहां पर दूंगा। पहली बात, हर दशा जेमस्टोन धारण करने के लिए एलिजिबल नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपकी बुध की दशा आ गई तो आप बोलेंगे आप बुध का जो है जेमस्टोन पन्ना डाल लेते हैं, या बृहस्पति की दशा आ गई तो पुखराज डाल लेते हैं, जो 99% एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड कर देते हैं और जहां पर ये गलती हो जाती है। अब वो ग्रह जो है वो किसी ना किसी तरह से आपकी कुंडली में वेल पोजीशन्ड होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, और वो नेगेटिव या नो रिजल्ट्स देता है और आपकी काफी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट नहीं करता है। ये जो सूत्र है इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपके महादशा नाथ का एक ऐसे साइन में होना जरूरी है जहां पर कोई ना कोई ग्रह उच्च का होता है। अब कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसमें ग्रह उच्च के होते हैं? जैसे मेष राशि। मेष राशि में कौन उच्च का होता है? सूर्य, है ना। मकर राशि, मंगल उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि के अंदर शनि उच्च के हो जाते हैं, है ना। तो पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी राशि है जिसमें आपका महादशा नाथ बैठा है। मान लीजिए अगर आपका महादशा नाथ वृश्चिक में बैठा है तो उसमें तो कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है ना। और अगर सिंह राशि में बैठा है उसमें भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। इसी तरह से कुंभ के अंदर भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। तो आप अगर आपके जो महादशा नाथ हैं जिनकी दशा चल रही है मेन, अगर वो इन साइंस में है तो आप जेमस्टोन के लिए एलिजिबल नहीं है बेस्ड ऑन दिस सूत्र। केवल मैं इस सूत्र की बात कर रहा हूं और ये मैंने बहुत से अपने कंसल्टेशंस में और अपने फॉलोअर्स को बताया, बहुत लाभ उन्हें जीवन में। तो आज सोचा कि आज जो है आपको पब्लिकली भी ये बताते हैं। आप देखिए, इसमें आपको डिविजनल चार्ट्स को भी कंसिडर करना होता है, आप कर सकते हैं। और स्पेशली अगर छोटे पीरियड के लिए कोई जेमस्टोन डालना चाहते हैं तो उसमें अंतर्दशा को कंसिडर करें। मान लीजिए कि आपकी मंगल की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो वो शनि की जो अंतर्दशा है वो बहुत ट्रबल कर रही है। ऑल्दो शनि की अंतर आने से पहले मंगल की दशा इतना ट्रबल नहीं कर रही थी। तो आप अंतर्दशा के लिए भाग के डिविजनल चार्ट्स में जाइए, नवमांश में जाइए अगर पर्सनल लाइफ या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दशांश में जाइए अगर आपको किसी ना किसी तरह से व्यापार के अंदर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं तो आप D30 में जा सकते हैं, त्रिमशांशा चार्ट में जा सकते हैं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप D4 में जा सकते हैं। अगर आपको यू नो जो कन्वेंस है, आपके व्हीकल्स हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप D16 में जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चार्ट्स में अंतरदशा नाथ के लिए
हम जा सकते हैं। लेकिन अगर महादशा नाथ की अगर हम बात करें तो हम उसको लग्न कुंडली से ज्यादा प्राथमिकता देंगे यहाँ पर। तो आपको ये सूत्र मैं फिर से बताता हूँ। पहले मैंने एक चीज स्टेप नंबर 1 आपको बताया कि आपका महादशा नाथ एक ऐसे साइन में होना चाहिए जहां पर कोई ना कोई ग्रह उच्च का हो। और जो ग्रह उच्च का होता है वो महादशा नाथ से केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। आप उसका जेमस्टोन डाल लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको व्हाइट बोर्ड पे अभी समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम ले लेंगे। और कभी कभी वो जो ग्रह है वो हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपका लगन का फेवरेबल ग्रह हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको लाभ देने के लिए तैयार होगा। अब कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें ये आपके महादशा नाथ जो है वो खुद ही ऐसे साइन में है जहाँ पे वो खुद ही एग्जॉल्टेड होता है। तो क्या उसका हम जेमस्टोन डालेंगे? जवाब है नहीं, उसका जेमस्टोन हम नहीं डालेंगे। इस सूत्र को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ये एक व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पर मैंने मिथुन लगन की एक कुंडली बनाई है। और मिथुन लगन में मान लीजिए आपकी जो है जुपिटर की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, राइट। तो बृहस्पति की महादशा यहाँ पर चल रही है। बृहस्पति इस कुंडली के बाधक ग्रहों में से भी आते हैं, सप्तमेश हैं यहाँ पर बृहस्पति। और मान लीजिए ये बृहस्पति पंचम भाव में जाकर विराजमान हो गए। अब पंचम भाव जो है, यहाँ पर जो राशि है वो है लीब्रा। और आप सब जानते हैं कि तुला के अंदर जो स्वामी, जो ग्रह जो उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, वो है सैटर्न, शनि महाराज उच्च के होते हैं। अब ये सूत्र कहता है कि अगर शनि बृहस्पति से त्रिकोण में आ जाए, महादशा नाथ से त्रिकोण में आ जाए, या शनि केंद्र में आ जाए, तो शनि कहाँ पे आएगा? या तो 4 नंबर राशि में आ जाएगा, या 10 नंबर राशि में अष्टम भाव में, या 11वें भाव में आ जाएगा शनि। सो ये जो भाव हैं, ये सारे के सारे जो भाव हैं, ये इसका बृहस्पति का केंद्र है। दिस इज दी केंद्र ऑफ बृहस्पति। और अगर मैं त्रिकोण की बात करूं तो कौन सा त्रिकोण है यहाँ पर? तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो है ये बृहस्पति का त्रिकोण है। तो अगर बृहस्पति की महादशा आपके जीवन में चल रही है, राइट, जुपिटर महादशा, और यहाँ पे जो प्लैनेट उच्च का होता है शनि, वो बृहस्पति से केंद्र या त्रिकोण में आ जाए, तो आपको इमीडिएटली एक अच्छा नीलम राइट हैंड की। अब बृहस्पति के लिए हमने ये दशा को हेल्प, हमें सपोर्ट चाहिए, तो हम रेगुलर जो मिडल फिंगर होती है उसमें नीलम नहीं धारण करेंगे। हम देव गुरु बृहस्पति की उंगली में इंडेक्स फिंगर के अंदर हम जो है ये नीलम धारण करेंगे। तो आप ये करके देखिएगा। एक और एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि फिंगर को चूज करना सही जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है। मैंने ऐसे में कई बार मैंने देखा कि एलेक्जेंड्राइट, डायमंड, इन जेमस्टोन्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है जातकों को। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, तो मान लीजिए कि आपके जो बृहस्पति जो है वो यहाँ पर जुपिटर जो है वो अपनी स्वराशि में जाकर बैठ गए और केंद्र में। 99% एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे गलती करेंगे कि वो बिना सोचे समझे, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम लाइफ में या ये महादशा अच्छी नहीं जा रही तो बोलेंगे आप पुखराज डाल लीजिए। मैंने कितने सारे हॉरोस्कोप्स में देखा। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह उच्च का होता है वो कहीं ना कहीं पर शुक्राचार्य जो हमारे हैं वो उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि के अंदर वीनस, तो हमारी नजर फटाफट वीनस पे जानी चाहिए। और मान लीजिए कि शुक्र जो है वो चौथे घर के अंदर बैठा है और नीच राशि के अंदर है। हाँ, तो आप बोलेंगे नहीं शुक्र नीच है, प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन
एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि इस दशा के अंदर, स्पेसिफिकली बृहस्पति की दशा के अंदर, अगर कोई ओपल या आप डायमंड अगर आप धारण कर लेते हैं, तो ये महादशा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होगी। अब इसको साइंटिफिकली, लॉजिकली जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कलयुग के अंदर जो केंद्र होता है किसी भी ग्रह से, वो एक तरह से एक पिलर्स है, राइट। जैसे एक घर है, उसको सपोर्ट दी जाती है, उसकी छत को, उसके स्लैब को, उसके लेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिलर्स की सपोर्ट दी जाती है। और पिलर्स जो होता है वो, ऐसा भी कहा गया है राज ज्योतिष के अंदर कि कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र में आ जाए किसी ग्रह से, और वो अच्छा ग्रह हो, राइट, और तो टेक्निकली वो आपका पूरा केंद्र संभालने की हिम्मत रखता है, राइट। और त्रिकोण जो होता है किसी भी ग्रह से, वो उस ग्रह की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब भी आप कभी जीवन में देखिएगा कि आप कभी शक्ति चक्र अगर आप घर पे लेकर आए या दुर्गा, तो उसमें ट्रायंगल्स होते हैं, सीधे ट्रायंगल्स, उल्टे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल जो होता है, त्रिकोण जो होता है, वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में मान लीजिए जुपिटर की महादशा में ओपल या डायमंड कोई धारण कर लेता है, तो सबसे पहले तो उसको केंद्र के रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका लगन, इंटेलिजेंस, सुख भाव जो हो गया, पार्टनरशिप्स हो गई, मारकता कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि शुक्र जो है वो छठे भाव में यहाँ पर विराजमान होते हैं, जो बृहस्पति से त्रिकोण में पड़ता है, तो भी हम यहाँ पर ओपल और हीरा धारण कर सकते थे। और ये त्रिकोण को, सेकंड हाउस को, टेंथ हाउस को, और जो है छठे भाव, तीनों को यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो एक अच्छा रिजल्ट अगर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर शुक्र की सपोर्ट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने केंद्र या त्रिकोण इमीडिएटली जेमस्टोन जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। जहां पर भी, जब भी हम किसी का जेमस्टोन हम धारण करते हैं, तो सबसे पहले वो जेमस्टोन कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भावों के ऊपर, और जहां पर वो खुद बैठा है वहां पर एक पॉजिटिविटी लानी शुरू कर देता है। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि जेमस्टोन धारण करने से आपका पूरा भाग्य बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेमस्टोन धारण करने से जो एक मुश्किल समय है, उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है, राइट। मान लीजिए अगर आपको लुधियाना से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से आपको आगरा जाना है, तो आपको एक लोकल बस मिले और एक वॉल्वो, एक एक्सप्रेस बस मिल जाए, जो आपको 3 घंटे में एसी में आराम से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। फर्क इतना ही है, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ही। तो टेक्निकली ये जो जेमस्टोन्स हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट्स को तो कम करते हैं, लेकिन आपकी मेंटालिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं पर आपको ऐसे लोगों को मिलवाते हैं जो आपकी मदद कर सके। यू अट्रैक्ट राइट पीपल इन लाइफ, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जेमस्टोन्स का हो जाता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, आप इसको हजारों चार्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पे बहुत शोध किया, बहुत से क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स उनके जीवन में आई। तो हो सकता है कि ये वीडियो को अगर आप समझ गए हैं, अंतरदशा को आप डिविजनल चार्ट, और उस डिविजनल चार्ट पे चेक करना है जिस एरिया में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहा है। I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद।